पंजाब हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात सितंबर में कराने का फैसला। बल्दियाती इंतखाबात में उम्मीदवारों के लिए तालीमी काबिलियत की नई शराइत नाफिज होंगी। चेयरमैन के ओहदे के लिए कम अज कम BA, वाइस चेयरमैन के लिए FA, जबकि काउंसलर के लिए मैट्रिक की तालीम लाजमी करार। नए मुजवजा लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत ज़रूरी काउंसलें खत्म कर दी गई। ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात में नुमाया इजाफा कर दिया गया है। नहरी मंसूबे पर विफाक का सिंध हुकूमत से राब्ता। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की मुलाकात तय। मुलाकात जल्द मुतवक्किल। ज़राए के मुताबिक केनाल एहतजाज और असम्बली करारदाद। पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ सामने आ गया, वज़ीर आज़म के सामने रखेगी। सियासी हलकों ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात को कशीदगी कम करने की कोशिश करार दिया। पंजाब में नहरी मंसूबे पर पीपल्स पार्टी नून लीग आमने सामने। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं वारिस जमीनें बेचते हैं या जायदादें बनाते हैं। ये लोग ज़ियाउल हक के वारिस तो हो सकते हैं, पंजाब के नहीं। आजकल शर्जदा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका जवाब देंगे। आप केनाल की वजह से सूबों को ना लड़ाएं। हम निज़ाम चलाना चाहते हैं, मुल्क से खिलवाड़ नहीं करना चाहते। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को बेचा नहीं, उसको बचाया। चौधरी मंसूर बोले बहुत शोर होता है कि सदर मुमलिकत ने नहरों की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत पार्लिमान के बिल और ऑर्डिनेंस की मंजूरी देते हैं। सदर के पास इंतजामी काम की मंजूरी देने का कोई इख्तियार नहीं। कौन सी नहर बंद करके नई नहरों में पानी दिया जाएगा? हुकूमत को 1 साल हो गया, अब तक CCI का इजलास नहीं बुलाया गया। पंजाब हुकूमत किसानों के साथ जुल्म करने जा रही है। ने पीपल्स पार्टी को तनकीद की बजाय सिंध में कारकर्दगी बेहतर बनाने का मशवरा दे दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अजमा बुखारी ने कहा केनाल इशू इनका अपना पैदा करदा, उस पर सियासत करें। अफजल चंद पहले अपने गिरेबान में झांके। केनाल मंसूबे में सैलाब का पानी इस्तेमाल होगा, उस पर सिंध हमें डिक्टेशन नहीं दे सकता। पीपल्स पार्टी को सिंध के किसानों की फिक्र क्यों नहीं होती? पीपल्स पार्टी सिंध में 16 साल से इक्तदार में, अपनी कारकर्दगी पर ध्यान दे। अगर पीपल्स पार्टी गलत बयानी से काम लेगी तो जवाब देना पड़ेगा। अब तक कोई नहर बनना शुरू नहीं हुई। ऐसा नहीं कह रही कि इत्तफाक राय नहीं हुआ तो नहरें नहीं बनेगी। मुज़ाकरात धमकियों के जरिए नहीं होते। सिंध में नहरी मंसूबे के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। कश्मीर और गंदकोट में तीसरे रोज भी धरना। वुकला, सियासी कारकुन और शहरी शरीक। मुजाहिरीन कहते हैं दरियाए सिंध से केनाल निकालने का मंसूबा सिंध के 7 करोड़ अवाम के लिए जिंदगी और मौत का मसला, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। अगर ये मंसूबा मुकम्मल हुआ तो सिंध की ज़रख़ेज़ ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। PTI में पार्लिमानी और गैर पार्लिमानी तकसीम वाज़ेह होने लगी। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब के गैर पार्लिमानी अरकान ने भी तनकीद शुरू कर दी। इन अरकान का कहना है पार्लिमानी लोग असम्बली में बैठे लेकिन पार्टी के लिए कुछ नहीं कर रहे। कौमी असम्बली में मुतवासी असम्बली कायम करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक इन अरकान ने मशवरा दिया कि मुतवासी असम्बली का स्पीकर असद कैसर को बनाया जाए और वो बजट से पहले अपना इजलास बुलाएं। हुकूमत का बजट मंजूर न होने दें और ऐवान के अंदर सख्त बयानियां अपनाएं। बानी ने कहा अपनी जात के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा काफी दिनों से अफगानिस्तान के दौरे का कह रहा था, पता नहीं ये अफगानिस्तान में क्या करके आए हैं। ये प्लान के मुताबिक अफगानिस्तान नहीं गए। खित्ते में अमन की कोशिशों की तारीफ करनी चाहिए। कुछ मामला पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं होते। अपने सूबे का जिम्मेदार हूँ। माइंस एंड मिनरल पर विफाक को इख्तियार दिया तो सामने लाएं। सेहत के शोबे के लिए अगले बजट में रकम बढ़ाएंगे। हेल्थ कार्ड में मजीद चीजें भी शामिल की गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल के दूसरे पोलियो केस की तस्दीक। जिला तोरखर 11 साल बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवा साल का पहला पोलियो केस जनवरी के महीने में ज़ेरा डेरा इस्माइल खान से रिपोर्ट हुआ था। 1 साल में पोलियो केसेस की तादाद 7 हो गई। 21 जून तक डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया 285 तक पहुंचने की पेशगोई। माली साल के अख्ताम तक रेट 295 तक पहुंच सकता है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान करंट अकाउंट पर मुमकिन दबाव से बचने के लिए बतदरीज अपनी करेंसी की कदर में कमी करेगा। पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मी में तेजी से करंट अकाउंट पर दबाव आ सकता है। पाकिस्तान का मरकजी बैंक रुपए को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने देगा। महंगाई में कमी। पाकिस्तान में शरह नमू हदफ से कम रहने की पेशगोई। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू का तखमीना 3% से कम करके 2.6% कर दिया। आइंदा माली साल के लिए भी पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू में कमी का तखमीना
रवा माली साल के मुआशी शरह-ए-नमू का मुकर्रर हदफ हासिल न होने का खदशा। करंट अकाउंट खसारे के तखमीने को GDP के 1% से कम करके 0.1% कर दिया गया। अफरात ज़र का तखमीना 10% से कम करके 5.1% कर दिया गया। अगले साल अफरात ज़र 7.7% तक रहने का इम्कान। रवा माली साल IMF ने पाकिस्तान में अफरात ज़र में बेहतरी की पेशगोई कर दी। IMF की हुकूमत के निजकारी प्लान और कारोबारी माहौल की बेहतरी के लिए इस्लाहाती एजेंडे की भी हिमायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती कारकर्दगी के निज़ाम की बेहतरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी अरकान में वज़ीर तवानाई, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली, चेयरमैन FPR और दीगर शामिल होंगे। वज़ीर खजाना कमेटी के कन्वीनियर मुकम्मल कारकर्दगी कमेटी FBR के मौजूदा फ्रेमवर्क और नताज का तज्जिया करेगी। विफाकी इदारों के लिए मेयारी जांच और फीडबैक निज़ाम तैयार किया जाएगा। कमेटी 30 दिन में अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। इस्लामाबाद में अवाम की सहूलत के लिए मुतअद्दिद नए मनसूबे शुरू करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अवामी मनसूबों की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई। ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए फैज़ाबाद इंटरचेंज की रीमॉडलिंग की जाएगी। इंटरचेंज की तौसील और मज़ीद 2 लेन्स बढ़ाने के प्रोजेक्ट की मंजूरी। फैसल चौक के मकाम पर ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए अंडरपास की तामीर किया जाएगा। ब्लू एरिया में मुकम्मल शुदा पार्किंग प्लाजे को जल्द फाल करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फूड स्ट्रीट और पार्किंग प्लाजा के लिए बेहतरीन बिजनेस मॉडल तैयार करने की हिदायत।